बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अहमद। अच्छा बच्चों, बायोकेमिस्ट्री में आज हमने लेक्चर नंबर 31 को डिस्कस करना है। लेक्चर नंबर 31 हमारा जो टॉपिक है वो है विटामिन B2। तो ये हम विटामिन बी कम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं। तो विटामिन बी कम्प्लेक्स हमारा ये दूसरा कंपोनेंट है जिसको हम कहते हैं विटामिन B2। इससे पहले लेक्चर में हम विटामिन B1 की बात कर चुके हैं। तो अगर हम विटामिन B2 की भी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये भी वाटर सोलूबल है, पानी के अंदर हल हो जाता है। और ये वाला जो विटामिन है ये हीट स्टेबल भी है, मतलब इसके ऊपर हीट का भी असर नहीं होगा। ठीक हो गया। तो इसके लिए भी ना हम एक टर्म बोलते हैं, ये देखें पहले अगर हम इसके अदर नेम्स की बात करें ना तो इसको आप राइबोफ्लेवन भी कह सकते हैं, इसको आप लैक्टोफ्लेवन भी कह सकते हैं। लेकिन अगर ये विटामिन हमारी बॉडी में कम हो जाए तो इसकी कमी से हमारी बॉडी में एक डिज़ीज़ पैदा होती है। उस डिज़ीज़ को हम कहते हैं अराइबोफ्लेविनोसिस कहते हैं। तो अराइबोफ्लेविनोसिस में आप कह सकते हैं हमारा जो मुंह होता है या हमारी जो स्किन होती हैं, लिप्स होती हैं, इसके ऊपर ज़ख़म से बन जाते हैं। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं अराइबोफ्लेविनोसिस। ठीक है। तो ये कंडीशन पैदा होती है विटामिन B2 की कमी की वजह से। तो अगर हम इसके सोर्सेज की बात करें कि ये विटामिन B2 हम कहाँ कहाँ से ले सकते हैं, तो फर्स्ट है इसके एनिमल सोर्सेज कौन से हैं। तो एनिमल्स में ये जो अंडे हम खाते हैं, एनिमल्स के मिल्क होता है, किडनीज़ होती हैं इनके, ठीक है, लीवर है और हार्ट है। तो इन सब के अंदर आपको विटामिन B2 मिलता है। और अगर हम प्लांट्स की बात करें, जितने हमारे पास फ्रेश फ्रूट्स होती हैं, ठीक है, तो इसके अंदर आपको ये विटामिन B2 मिलता है। और इसके अलावा रूट वेजिटेबल, ठीक है, रूट वेजिटेबल जो आपको ज़मीन के अंदर मिलती हैं, जिस तरह ये कैरेट जो गाजर होती है, तो इसके अंदर आपको ये विटामिन B2 मिलता है। तो अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें तो आपकी बॉडी के अंदर इसका एक ही फंक्शन है जिसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। कि हमारी बॉडी में जितने भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड हो रही है और रिडक्शन में आप कह सकते हैं हाइड्रोजन ऐड हो रही है, तो ये जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, तो इन तमाम रिएक्शंस के अंदर ये वाला जो विटामिन B2 है ये अपना रोल प्ले कर रहा है। ठीक हो गया। तो इसका दूसरा ना राइबोफ्लेवन भी है, नॉट एक्टिव। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ है, ये आपने समझनी है, राइबोफ्लेवन या विटामिन B2 है ये बायोलॉजिकली एक्टिव नहीं होता। तो इसको पहले एक्टिव किया जाता है। तो इसको एक्टिवेट करने के लिए ना हमारे पास एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं फास्फोराइलेशन करते हैं। तो फास्फोराइलेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ फास्फेट ग्रुप, एडिशन ऑफ फास्फेट ग्रुप। ठीक है, कि जब राइबोफ्लेवन के अंदर ये फास्फेट ग्रुप ऐड हो जाता है तो फिर ये क्या हो जाता है, फिर ये एक्टिवेट होता है। जैसे ही भी एक्टिवेट होता है तो फिर ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस में यूज़ हो सकता है। अगर हमारी बॉडी में इस विटामिन की कमी हो जाए तो फिर क्या होगा, तो बहुत सारे कंडीशंस हैं जो हमारी बॉडी में पैदा हो जाएंगे, जिस तरह माउथ लीयंस हैं, ठीक है, हमारे मुंह के ऊपर जो ज़ख़म है वो बन जाएंगे। ठीक है। फिर देखें हमारे जो मसल्स हैं वीक हो जाएंगे, ड्रोजीनेस, मतलब हमें हमारे वो जो गुनूदगी है, नींद की हालत है वो छाई रहेगी। उसके बाद देखें रेडनेस एंड शाइनिया पेयरनेस ऑफ लिप्स, हमारे जो लिप्स हैं, होंठ है, वो ख़राब हो जाएंगे। ठीक है। एक कंडीशन होती है जिसको कहते हैं चिलोसिस कहते हैं। तो चिलोसिस का मतलब ही लेयंस ऑन माउथ, के आपके मुंह के ऊपर क्या बन जाते हैं, वो ज़ख़म से बन जाते हैं। और फिर एक कंडीशन है जिसको कहते हैं स्टोमाटाइटिस। तो स्टोमाटाइटिस में इन्फ्लेमेशन ऑफ लिप्स, हमारे जो होंठ है वो ख़राब हो जाते हैं। और फिर एक कंडीशन है डर्माटाइटिस। तो डर्माटाइटिस कहते हैं इन्फ्लेमेशन ऑफ स्किन, हमारी जो स्किन होती है ये ख़राब हो जाती है, स्किन के ऊपर वो स्केल से बन जाते हैं, स्किन ड्राई हो जाती है। ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को मिला दें तो ये सारी चीज़ें आपको किसके अंदर मिलेंगी, ये डिज़ीज़ है जिसको हम कहते हैं अराइबोफ्लेविनोसिस। तो अराइबोफ्लेविनोसिस के ये तमाम इसकी अलामात हैं कि जिस बंदे को अराइबोफ्लेविनोसिस होगा तो उसके अंदर आपको ये तमाम अलामात मिलेंगी। तो ये राइबोफ्लेविनोसिस क्यों होगा, जब हमारी बॉडी में ये विटामिन B2 कम हो जाएगा।